प्यारे भक्तों, श्रवण करें कार्तिक महात्म कथा अध्याय 21। फिर श्रवण करेंगे बुधवार गणेश जी की कथा। ये श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 21। पिछले अध्याय में आपने सुना था, जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। अब आगे की अध्याय सुनिए। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास है। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा है तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यांश जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों को नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों का आख्यान को पढ़ेगा और सुनेगा, वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। कथा। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्म से अंधा थे और उनका नित्य नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गमन चुंबी पहाड़ में भ्रमण करने के लिए निकल जाते थे और पहाड़ों के ऊपर जाकर गणेश भगवान का नाम जापा करते थे। उनके नाम से कीर्तन करते थे, उनका गुणगान किया करते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहाँ बहुत गहरी गहरी खाइयाँ भी है और आपको आंखों से दिखलाई भी नहीं देता। क्या आपको डर नहीं लगता अगर कभी पाँव लड़खड़ा गए तो? बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को साथ ले चले गए। पहाड़ों के मध्य में जाके बाबा ने शिष्य से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना। जैसे ही दोनों चलते रहे और थोड़ी देर बाद ही गहरी खाई आई। शिष्य ने बताया कि बाबा, आगे गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। शिष्य ने हैरान होकर कहा, आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ, मुझे तुम खाई में ढकेल दो। शिष्य बाबा की बातें सुनकर हकबक रह गया। ने कहा, बाबा, मैं आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो अपने किसी शत्रु को भी इस खाई में नहीं ढकेल सकता। बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा ने फिर कहा, कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तुम नरकगामी होगे। शिष्य ने कहा, बाबा, मैं नरक भोग लूंगा मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं ढकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं ढकेल सकता तो बता, मेरे भगवान, मेरे गणेश मुझे कैसे इस खाई में गिरने दे सकते हैं? बता। गणेश जी को तो सिर्फ गिरे हुए को उबारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देते। इस महाराज तो हर पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उन पर। तो सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा
कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुधदेव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुध देव की जय हो। एक बार की बात है, एक संत गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रेम भरे हृदय से पूरे दिन गणेश जी की सेवा में लगे रहते थे। प्रातःकाल उन्हें बड़े प्रेम से उठाना, स्नान आदि करवाकर वह उन्हें अत्यंत प्रेम के साथ अपने हाथों से भोग लगाते और उसके बाद वह उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते थे और रात्रि में भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण हो वह उनको सुलाकर स्वयं सोते थे। यह कार्य उनकी दिनचर्या बन गया था। ऐसा प्रतिदिन करते करते उनका समय कब व्यतीत हो जाता था, उन्हें स्वयं भी इस बात की ज्ञात नहीं थी। वह जहाँ भी जाते वह गणेश जी को अपने संग ले जाते। हर क्षण उन्हें सिर्फ गणेश जी का ध्यान रहता। वह सिर्फ उनकी ही बात क्या करते और गणेश जी भी उन संत की सेवा भाव से अति प्रसन्न रहते थे। वो कहते हैं न कि भगवान को सिर्फ भक्त का प्रेम भरा हृदय चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात इस कहानी से सिद्ध हो जाती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम और भक्ति की शक्ति से ही बस में किया जा सकता है। एक बार वह संत कुछ अन्य संतों के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। वह संत अपने साथ गणेश जी को भी अपनी यात्रा में ले आए और अपनी साथ वाली सीट पर उन्हें विराजमान कर उनको प्रणाम किया। अब उन संत ने अन्य संतों के साथ मिलकर प्रभु की भक्ति में ओल प्रेत होकर प्रभु का भजन कीर्तन आरंभ कर दिए। गणेश भजन और कीर्तन की समाप्ति के पश्चात वह सभी संत प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो गए और कब उनकी मंजिल आ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सभी संत एक साथ ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन से बाहर आ गए और आश्रम पहुंच गए। आश्रम में पहुंचकर जब उन संत का भोजन का समय हुआ तो उन संत ने सोचा कि गणेश जी के भोग का समय भी हो चुका होगा। बिना गणेश जी को भोग लगाए मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? और गणेश जी को भोग लगाने के लिए भोग की तैयारी करने लगे। किंतु यह क्या, जब वह संत भोग लगाने के लिए गणेश जी को अपने बक्से में से निकालने लगे तो गणेश जी तो वहां पर विराजमान थे ही नहीं। यह दृश्य देखकर संत को बहुत आघात लगा। वह अपने चारों तरफ गणेश जी को ढूंढने लगे किंतु गणेश जी नहीं मिले।
वह संत निराश हो गए। अब उन्होंने अपनी व्यवस्था अन्य संतों से ही कही तो सभी संत मिलकर पूरे आश्रम में गणेश जी को ढूंढने लगे, किंतु गणेश जी कहीं नहीं मिले। अब वह संत और ज्यादा निराश होने लगे। वह सोचने लगे कि बिना गणेश जी की मैं क्या करूंगा। यह बात सोचते सोचते उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। यह देख अन्य संत उन सज्जन संत को समझाने लगे कि कोई बात नहीं, यदि आपके गणेश जी नहीं मिल रहे हैं तो हम आपको दूसरा गणेश जी लाकर दे देंगे, किंतु आप अपना मन हल्का मत करिए। किंतु वह संत नहीं माने। वह लगातार रोए जा रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे तो अपनी वही गणेश जी चाहिए जिनसे मैं रोज प्यार दुलार करता था। उनके अलावा अन्य कोई नहीं चाहिए। उन्होंने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत गए। इधर गणेश जी कहीं नहीं मिल रहे थे और उधर संत जी की तबीयत रो रो कर खराब होती जा रही थी। फिर अचानक एकाएक उन्हें याद आया कि आखिरी बार उन्होंने गणेश जी को ट्रेन में बैठाया था और प्रभु भक्ति की चर्चा में लीन हो वो कब बगैर गणेश जी को लिए आश्रम पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। यह बात सुनते ही समस्त संतों ने उस सज्जन संत से कहा कि अब तो 4-5 घंटे बीत गए, वह ट्रेन बहुत दूर चली गई होगी। यह बात सुनकर सज्जन संत ने अन्य सभी संतों से कहा कि मुझसे गलती हो गई कि मैं बगैर अपने गणेश जी को लिए ट्रेन से उतरकर आश्रम पहुंच आया, किंतु मेरे गणेश जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी मेरी वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति ऐसा आत्मविश्वास देखकर वहां उपस्थित सभी संत उन सज्जन संत को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पहुंचकर संतों ने स्टेशन मास्टर को अपनी सारी कहानी सुनाई। यह बात सुनकर स्टेशन मास्टर ने संतों से कहा कि एक ट्रेन पिछले 4-5 घंटे से स्टेशन पर ही खड़ी है। हम सभी बहुत परेशान हैं कि बिना किसी तकनीकी समस्या के वह ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। स्टेशन मास्टर की इन बातों को सुनकर संतों को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह सब तो उस लीलाधर की है। ये तो गणेश महाराज की ही लीला है। और वह मुस्कुराते हुए अपने ठाकुर को लेने चल दिए। ट्रेन की बोगी में पहुंचकर जब उन संत ने ठाकुर जी को देखा तो ऐसा लगा मानो जैसे वह एक बच्चे की भांति बैठकर अपने पिता का इंतजार कर रहा हो कि कब उसके पिता आएंगे और उसे ले जाएंगे। तब उन संतों ने गणेश जी को प्रणाम कर और क्षमा याचना करते हुए गणेश जी को ट्रेन से नीचे उतार ले गए। अंत में यह दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जब वह संत अपने गणेश जी को लेकर जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरे वैसे ही वह ट्रेन भी चल दी, जो बिना किसी तकनीकी समस्या के स्टेशन पर पिछले 4-5 घंटे से खड़ी थी। वहां खड़े सभी स्वजन पुरुषों ने भक्ति की शक्ति का यह दृश्य देखकर सभी ने गणेश जी के चरणों में सत सत प्रणाम किया और आश्रम की ओर चल दिए। सभी प्रेम से बोले, गणेश महाराज की जय हो। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था।
उनके गले में पारिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तब भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय। अन्य कथा के अनुसार हनुमान जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वह भगवान राम के इतने परम भक्त थे कि वह उन्हें अपना माता और पिता मानते थे। हनुमान जी को जब भी कोई चिंता या परेशानी होती तो वह इस बारे में सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को बताया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में माता सीता अपने हाथों से भोजन पका रही थी। पवन सुत आए और बोले, हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, भोजन दे। सीता जी ने अपने हाथ का बना गर्मा गर्म खाना हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी सारा भोजन चट कर गए और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटी। यहाँ तक कि धीरे धीरे भंडार गृह खाली होने लगे। तब माता सीता ने राम जी के कहने पर हनुमान जी को खाने के साथ एक तुलसी पत्र दे दिया। तुलसी पत्र को खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और उनकी भूख शांत हो गई। तभी से हनुमान जी के भोग में तुलसी दल को शामिल करने की परंपरा चली आ रही है। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी मैया की जय। धन्यवाद।